फरमा रहे थे और जिक्र फरमा रहे थे कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 6 माह तक किसी ने उनको मुस्कुराते हुए नहीं देखा। वो तो इंसान थी। आपने सुना और पढ़ा होगा कि आपकी जुदाई पर जो आपकी सवारी ऊँटनी थी रो रो कर कमली हो गई, आंखों की बनाई खत्म कर ली, दीवारों से टक्करें मारती हुई जिंदगी गंवा दी कि आज मेरा कैसे इस पे दिल लग सकता है, इस धरती पे मैं कैसे रख सकती हूँ। और वो थम जो एक सूखा हुआ खजूर का थम सिसके ले लेकर रोता रहा कि नबी मोहतरम की जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही। तो आज का मुसलमान किस तरह जश्न मना रहा है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें सही समझ की तौफीक अता फरमाए। अब बिला तखीर में ऐसी हस्ती को दावत देने जा रहा हूँ जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। लाहौर से हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ लाए हुए अजीम मजहबी स्कॉलर शहजादा अहले हदीस प्रोफेसर अतीकुल्लाह उमर साहब, उनकी खिदमत में गुजारिश है कि वो माइक पे तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। जनाब तशरीफ लाते हैं प्रोफेसर अतीकुल्लाह उमर साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व ज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला। बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुम व अबक़ा। इन्ना हाज़ा लफ़िस्सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ि इब्राहीम व मूसा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हवैदा आज अपने ज़ख्म पिनहा करके छोड़ूंगा, हवैदा आज अपने ज़ख्म पिनहा करके छोड़ूंगा। लहू रो रो के महफिल को गुलिस्तान करके छोड़ूंगा। जलाना है हर शमाए दिल को सोज़े पिनहा से, जलाना है हर शमाए दिल को सोज़े पिनहा से। मैं तुम्हारी तारीक रातों में चरागां करके छोड़ूंगा। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह खालिक मालिक राज़िक के लिए है। हर किस्म के जायज़ दरूदो सलातो सलाम सैयदे दो जहां नबी कुल ज़मा आपके और मेरे आका व मौला जनाबे अहमद मुश्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना लहुल फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमाइन वसल्लम की पाक पाकीज़ा मुक़द्दस मुताहर और मुबारक ज़ात गिरामी के लिए। मालिके कायनात ने इंसान को जितनी भी नेमतें अता की हैं, सबसे बड़ी नेमत और सबसे बड़ी दौलत इंसान की जिंदगी है। जिंदगी है तो बाकी सारी नेमतें हैं, अगर जिंदगी नहीं तो बाकी सारी नेमतें मौजूद नहीं हैं। इसलिए ये जिंदगी इंसान के लिए अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान है। और ये भी हकीकत है कि ये जिंदगी मुख्तसर सी है, इतनी मुख्तसर सी कि पानी का बुलबुला है
अभी बुझे कि कभी बुझे। इतनी मुख्तसर सी कि जब दुनिया में आए थे तो आजान हुई थी और जब जाएंगे तो जमात हो जाएगी। यानी अजान और नमाज के दरमियानी वक्फे का नाम जिंदगी है। इतनी मुख्तसर के एक सांस की मोहताज है, अंदर जाने वाला सांस वापस ना आए, आ जाए तो जिंदगी, ना आए तो मौत। यानी एक सांस के इस पार जिंदगी है, उस पार मौत है। इतनी मुख्तसर सी है, कब खत्म हो जाए, कैसे खत्म हो जाए, कहां खत्म हो जाए, कोई नहीं जानता। और फिर अगली बात यह भी कि ये एक बार मिलेगी, बार बार नहीं मिलेगी। अभी हजरत रब्बानी हाफिज़हुल्लाह बड़े दर्दनाक अंदाज में आपके मेरे सांझ पैगंबर हजरत मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मौत का वाकया, आपकी वफात का वाकया बयान फरमा रहे थे। अगर इस जहान में किसी हस्ती को मौत ने माफ करना होता तो वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते। यार दोस्त तो कहते हैं ना कि अल्लाह के पैगंबर फौत नहीं हुए। हम ये कहते हैं प्यारे नबी की वफात सिर्फ वफात नहीं है, बल्कि इस जहान में मौत की सबसे बड़ी दलील भी है। लोगों, अगर अल्लाह का नबी फौत हो गया फिर आप और मैं किस बात की मूली हैं? ये कुरान ने कहा है, इन्नका मय्यितुम व इन्नहुम मय्यितून। प्यारे नबी, अगर आप फौत हो गए फिर बाकी कौन बचेगा? आपको भी हमने एक ही जिंदगी अता की है और जहान वालों को भी एक ही जिंदगी मिलेगी और उसका इख्तिताम मौत है। जिंदगी मुख्तसर भी है, जिंदगी नाकाबिले यकीन भी है, जिंदगी एक बार भी है। फिर अल्लाह और उसके रसूल का मुतालबा यह है कि अपनी जिंदगी को अमानत समझ के, सजा के, बना के अच्छे तरीके से गुजारो। जो मिली है इसे गनीमत जानो। वो पंजाबी के किसी शायर ने कहा था ना, अब आपको ये सादा अंदाज ही कबूल करना पड़ेगा, तरन्नुम तो मुझे आता नहीं। बड़ा खूबसूरत तरन्नुम हम सुन रहे थे। अल्लाह उन्हें सेहत वाली, ईमान वाली, खुशियों वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। पंजाबी वाले ने कहा, चंगी या मंदी गुजर जानी आखिर, बेहतर है इसनू सजा के गुजारो। जे चांदे हो गुजरे चंगी हयाती, इनु नाम अल्लाह दिला के गुजारो। बस इस्लाम का सिर्फ ये मुतालबा है, जिंदगी गुजरनी नहीं चाहिए, जिंदगी गुजारनी चाहिए। आप कहेंगे जनाब इसमें क्या फर्क है? इसमें फर्क यह है कि जिंदगी जानवरों की गुजरती है। क्या हो रहा, क्या वक्त हो गया, क्या तब्दीली आ गई, क्या हालात आ गए, कोई परवाह नहीं। वो खड़े हैं, जिंदगी पास से गुजरती जा रही है। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। जानवर की जिंदगी गुजरती है, लेकिन इंसान और बिलखसूस मुसलमान जिंदगी गुजारते हैं। गुजारने का मतलब यह है कि एक एक लम्हा कीमती है। हर घड़ी जो मुझे मुयस्सर आई, ये मुझे अपने इंतहाई कीमती अंदाज में गुजारनी चाहिए, क्योंकि ये लम्हा जो गुजर गया ये कभी वापस नहीं आएगा। कुरान और इस्लाम हमसे यही कहता है, वो ईमान का दावा करने वालों, जिंदगी गुजारो ना। जिंदगी गुजरनी नहीं चाहिए, बल्कि जिंदगी गुजारो, जिंदगी बनाओ, जिंदगी सजाओ, जिंदगी रब के नाम लगा के गुजारो। दुनिया भी संवर जाए और आने वाली जिंदगी भी सुधर जाए। यहां तक मेरी बात समझ आ गई?
ये जो मैंने इब्तदाई गुफ्तगू की है, बुनियाद बनाई है, आगाज में जो मैंने आपको तवज्जो दिलाई है, वो ये है कि जिंदगी सबसे कीमती नेमत है और अल्लाह और उसके रसूल का मुतालबा यह है कि इसे अच्छे अंदाज में गुजार के आना। इसकी बुनियाद पे आपकी आखिरत वाली जिंदगी भी बेहतर हो जाएगी। और फिर अगला सवाल यह है कि फिर यह जिंदगी बेहतर कैसे हो सकती है? बेहतरीन, आला, कमाल दर्जे की और खुशगवार जिंदगी कैसे गुजारी जा सकती है? यह सवाल बड़ा अहम है। यह सवाल बड़ा अहम है कि बेहतरीन जिंदगी कैसे गुजरेगी। वो जिंदगी जिससे दुनिया में भी खुशी मिले, जिसमें जिंदगी भी आसान हो और जिसमें आखिरत भी सुधरे, जिसमें मैं भी राजी रहूं, जिसमें मेरा गिरदो पेश भी राजी रहे और जिसमें कल क़यामत के दिन हौज़े कौसर पे मेरा पैगंबर भी राजी हो और जिस जिंदगी पे मेरा रब भी राजी हो जाए तो मेरी इस जिंदगी के गुजारने का लुत्फ आ जाए। वो जिंदगी कौन सी है? कहा नहीं, ये दुनिया की जिंदगी आरजी है, इसे सजा के बना के गुजार लो, आने वाली जिंदगी खुद ब खुद बेहतर हो जाएगी। कहीं ऐसा ना करना कि बल तो सिरूनल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी को तरजीह ना देना, आखिरत की जिंदगी को सामने रखना, दुनिया की जिंदगी को अच्छे तरीके से गुजारना। और गेहलन के रहने वालों मेरा एक जुमला नोट कर लेना, आपकी झोलियों में डाल के जा रहा हूं, नौजवानों को समझा के जा रहा हूं। दुनिया की जिंदगी को अच्छे तरीके से गुजारने का नाम दीन है। कोई लंबा चौड़ा फलसफा नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई बहुत बड़ी फिलॉसफी नहीं। सादा सी बात यह है, बच्चा भी समझे, बूढ़ा भी समझे, जवान भी समझे, पढ़ा लिखा भी समझे, कम पढ़ा लिखा भी समझे, दुनिया की जिंदगी को अच्छे तरीके से गुजारो, इसी का नाम दीन है। इतनी सादा सी बात है। आज की मुलाकात में आपकी खिदमत में इस जिंदगी को सजाने के, बनाने के, खुशगवार करने के, बेहतर करने के और जिसकी बुनियाद पे आखिरत की जिंदगी भी संवर जाए, उस खुशगवार जिंदगी के 5 उसूल आपकी खिदमत में पेश करने इंशाअल्लाह। 5 उसूल, और हाथ की 5 उंगलियां सलामत रहे, एक एक करके गिन लेना, जिंदगी भर याद रखना, जाके दोस्तों को तोहफे में देना। ये 5 उसूल नहीं है, ये अल्लाह की कसम सारी जिंदगी को खुशहाल बनाने का नुस्खा है। मैं हकीम या डॉक्टर तो नहीं हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं, जो नुस्खे अल्लाह और उसके रसूल ने दिए हैं, उनसे बेहतर ना किसी डॉक्टर की तहरीर लिख सकती है, न किसी साइंस की तहकीक जान सकती है, और ना किसी हकीम का नुस्खा उससे बेहतर हो सकता है। ये 5 चीजें मिला के जिंदगी का बेहतरीन नुस्खा तैयार करना, और पूरी दुनिया में कोई परेशान इंसान मिल जाए, सेहत का, कारोबार का, खानदान का, औलाद का, बेटे बेटियों के रिश्ते का, खानदान का, मंडी मैशत मुआश का, सियासत समाज का, कोई परेशान शख्स मिले, दुनिया की किसी किस्म की परेशानी हो, ये 5 चीजें उसकी खिदमत में पेश कर देना। गिलन अठाड़ वालों, आपकी खिदमत में अर्ज करके जा रहा हूं, अल्लाह दुनिया के मसाइल भी हल कर देगा, आखिरत के मसाइल भी हल फरमा देगा। पहला उसूल, अपनी सोच पाक कर लो, अपना जहन साफ कर लो, अपने इरादे ठीक कर लो, अपने नजरियात, अपने ख्यालात, अपने एहसासात, अपने जज्बात, और जिसे दीन ने नियत कहा है, जिसे अकीदा कहो, नजरिया कहो,
सोच कहो, फिक्र कहो, जिसकी सोच पाक है, अल्लाह माल के कायनात उसकी जिंदगी के बहुत सारे मसाइल को हल फरमा देता है। क्यों? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, इन्नमल आमालु बिन्नियात। लोगों, सारी जिंदगी अमाल छोटे हो या बड़े हो, अमाल अच्छे हो या जैसे हो, सारी जिंदगी पूरे के पूरे अमाल का दारोमदार, इसका इन्हिसार या आपकी सोच पर है। जिसकी सोच अच्छी है उसका किरदार भी अच्छा होगा, जिसकी सोच अच्छी नहीं उसका किरदार अच्छा नहीं हो सकता। सबसे पहले ये कहा, अपनी नीयत को दुरुस्त कीजिए, ये इतनी बड़ी चीज है। आपका रब भी आपके साथ वैसा ही सलूक करता है जैसी आपकी सोच होती है। प्यारे नबी की हदीस, और हदीस भी कुद्दसी, कहा अना इंद ज़न्नि अब्दी, मैं बंदे के साथ वैसा ही सलूक करता हूं जैसा बंदा मेरे बारे में सोचता है। अच्छा सोचोगे अच्छा मिलेगा, अगर मेरे बारे में अच्छा ना सोचा, मैं रब भी तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं करूंगा। बुनियाद क्या है? सोच, दिमाग, फिक्र, ख्याल, नीयत, अकीदा, नजरिया, ये सबसे पहले ठीक होना चाहिए। 1,24,000 नबी जो दुनिया में आए, उन्होंने सारा का सारा काम इंसानों की सोच पे किया है। मैं जिम्मेदारी से यह बात कह रहा हूं, उलमा भी तशरीफ फरमा है, पढ़े लिखे नौजवान दोस्त भी तशरीफ रखते हैं। मैं फिर दोहरा रहा हूं, 1,24,000 नबियों ने इस दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंसानों की सोच बदलने पे काम किया है। मालूम था सोच बदल जाए तो सारा इंसान बदल जाता है, सोच बदल जाए तो रहजन रहबर बन जाते हैं, सोच बदल जाए तो दरिंदगी बंदगी बन जाती है, कि जो बंदगी थी दरिंदगी थी, सनम कदों में हमा हमी थी, जो रहजन थे बने वो रहबर, बदल ही गया नसाब कैसा। सिर्फ सोच बदलो। और सोच का किरदार क्या है? दुनिया की बात ज्यादा समझ आती है तो दुनिया के हवाले से कहता हूं। आज की तहकीक ये है, आज की माइंड साइंसेस दुनिया में आज सबसे ज्यादा, ये मैं नौजवानों को दावते फिक्र दे रहा हूं, रोज नेट इस्तेमाल करते हो, जाओ तहकीक करो। दुनिया में सबसे ज्यादा जो काम हो रहा है, जो लिखा जा रहा है, जो पढ़ा जा रहा है, जो रिसर्च हो रही है, जो तहकीक हो रही है, दुनिया में सबसे ज्यादा वो इंसान की सोच पे हो रही है। सबसे ज्यादा किताबें दुनिया के अंदर इंसान की सोच पे लिखी जा रही है। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा तहकीक इंसान की सोच पे हो रही है। जमात का सरमाया, आप हम सब का फख्र, मसलक की पहचान जनाबे हजरत कारी मोहम्मद इस्माइल अतीक हफिज़हुल्लाह ताला, माशाल्लाह आप हम सब के दिलों की धड़कन है, तशरीफ फरमा है। अहलन सहलन मरहबा, इल्म में, अमल में, उमल में, हुस्न में, खुशियों में अल्लाह मजीद बरकतें अता फरमाए। अभी आप हम सब से हम कलाम होंगे इंशाअल्लाह। सबसे ज्यादा सोच पे काम हो रहा है, इसलिए सबसे पहला काम ये करो कि अपनी सोच पाक कर लो, नीयतें ठीक कर लो। अच्छा सोचने वाले को अच्छा मिलता है, अच्छा सोचने वाले से अच्छा होता है, अच्छा सोचने वाला अच्छे किरदार वाला होता है, अच्छी नीयतों वाला, अच्छे अमाल वाला होता है। मैं नहीं कहता, कायनात का सबसे सच्चा और अच्छा नबी कह के गया, फरमाया नीयत अच्छी है तो अमाल अच्छे हैं, सोच अच्छी है तो किरदार अच्छा है। उसी का माना यह भी बनता है। और कितना फर्क पड़ता है। एक शख्स अपने घर से निकले,
इलाका, कारोबार, दोस्त, सज्जन, यार, रिश्तेदार छोड़े, अपनी जान को लेके मैदान जिहाद में पहुंचे, काफर से लड़े, दुश्मन को मारे और मारता मारता शहीद हो जाए। कायनात के इमाम फरमाते हैं सोच खराब हो गई, नीयत टेढ़ी हो गई। लोग कहें वाह वाह गेलन तो उठा थे जाके कमाल कर छड़ी। बड़े हिंदू मारे ने, लोगों ने नारे लगाए, गायबाना जनाजे पड़े, इश्तिहार छपवाए, बल्ले बल्ले हो गई। मालिके कायनात का सच्चा नबी कहता है सोच खराब होने की वजह से अल्लाह के दरबार में एक रत्ती बराबर भी फायदा नहीं हुआ। और एक वो शख्स, वो बूढ़ा जो सारी जिंदगी ये ख्वाहिश करता रहा, अल्लाह वेला आएगा तो तेरे रास्ते में जाके लड़ूंगा, तेरे दुश्मन को मारूंगा, तेरी रजा के लिए, तुझे राजी करने के लिए। उम्र गुजरती जा रही है, ढलती जा रही है, मौका नहीं बना, बूढ़ा हो गया, बीमारियों का शिकार हो गया। नीयत आज भी ये है, अल्लाह अब भी मौका मिले तो जाके लड़ूंगा तेरे दरबार में। आज भी कहता है अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिका वजअल मौती फी बलदी रसूलिका। अल्लाह मौत देना तो शहादत की देना, मौत देना तो अपने नबी के शहर में देना। आज भी यही कहता है। इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया था, और लोगों अगर जिंदगी का आखिरी किनारा मौत है तो फिर शहादत से बेहतर कोई रास्ता नहीं हो सकता। नीयत क्या है? लड़ूंगा, रब तेरे लिए लड़ूंगा, तेरे दुश्मन से लड़ूंगा, मौका ही नहीं बना। उम्र गुजर गई, बीमारी बढ़ गई, लागर लाचार हो गया, आज जिंदगी के पार चला गया। फरिश्ते इसकी मौत का सर्टिफिकेट लिखने लगे। मालिक कायनात के फरिश्ते इसकी मौत की रिपोर्ट दर्ज करने लगे हैं। मेरा मालिक कहता है ठहर जाओ, इसकी मौत आम मौत नहीं लिखनी, इसकी मौत शहादत की मौत लिखनी है। फर्क नोट करना, वो शहीद हो गया लेकिन शहादत का रुतबा नहीं मिला। यहां घर के बिस्तर पे फौत हुआ, कहा ठहर जाओ, मेरे बंदे की मौत शहादत की मौत लिखना। अल्लाह ये तो मैदान जिहाद में गया ही नहीं, तेरे दुश्मन से लड़ा ही नहीं, किसी को मारा ही नहीं, हाथ पांव कटे ही नहीं, घर फौत हो गया, शहादत कैसी? कहा मैं रोज सुनता था, इसकी दिल की धड़कनों में नीयत ये थी, सोच ये थी, अल्लाह मौका आएगा तो तेरे रास्ते में जाके लड़ूंगा। बेशक ये बिस्तर पे फौत हो गया है, मैंने इसकी सोच की वजह से, इसकी नीयत की वजह से इसको शहादत की मौत अता कर दी है। पता चला कितना फर्क पड़ता है। ये सारा कमाल सोच का है। तो जिंदगी खूबसूरत बनाने का पहला उसूल यह है, अपनी सोच पाक करो, अपने जहन साफ करो, अपनी नीयतें अच्छी करो, और फिर इसी की तफसील में आएगा अकीदे ठीक करो, नजरिए ठीक करो, अपने अमाल फिर खुद ब खुद दुरुस्त हो जाएंगे। मालिक कायनात ने अपने नबी से ऐलान करवाया, बता दीजिए इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा। अमाल का बदला नहीं मिलना। मेरी बात को समझिए, क़यामत वाले दिन अमाल नहीं तुलने, ना अमाल का बदला मिलना है, बल्कि अमाल के पीछे जो नीयत है उस नीयत का बदला मिलेगा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक घर का सारा सामान ले आए, आप और मैंने सुना, रजी अल्लाह ताला। सैयदना फारूक आज़म रजी अल्लाह ताला अपने घर का आधा सामान ले आए, आप और मैंने सुना। तबूक का मौका है, ढेर लग गया, प्यारे नबी का चेहरा खिल रहा है। आज आपके जानसारों ने हद कर दी, कुर्बान कर दिया अपना माल भी, अपना सब कुछ, और इतना कुर्बान किया कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु वापस आए। आपकी साहबजादी कहते हैं अब्बा घर की दीवार के साथ हाथ फेर रहे थे। मैंने कहा अब्बा क्या तलाश कर रहे हो? कहा बेटा कुछ दिन पहले कपड़ों को टांके लगाते हुए
मैंने एक सुई दीवार के अंदर लगाई थी। आज जब घर का सारा सामान लेके जा रहा हूं तो दिल चाहता है वो सुई भी मिल जाए, वो भी पैगंबर के कदमों में नछावर कर दो। इतना कुछ लाए, ढेर लग गया। ऐसे में एक सहाबी आए, कायनात के इमाम जरा साइड पे होके बात सुनना। अल्लाह के पैगंबर ने सलाम लिया तो सहाबी की मुट्ठी में चंद एक 3-4 खजूरें थी। अल्लाह के पैगंबर आपने ऐलान किया था ना, मेरे पास कुछ नहीं था, मैं वहीं से चला गया, किसी की मजदूरी करके 3-4 खजूरें कमा के लाया हूं। मेरी कुल कायनात ये है, मेरी सारी जायदाद ये है। प्यारे नबी ढेर लगा पड़ा है, लोगों के सामने इतना सा सदका देते हुए मुझे बड़ी शर्म आती है। आराम से वसूल कर लीजिए, दुआ कर दीजिए। प्यारे नबी का चेहरा खिल गया, आए और उस खजूरों को हाथ में लेके सारे ढेर पे फेरा। कहा मेरे सहाबा, जितना इन सारे ढेर वालों को सवाब मिलेगा, ये 3-4 खजूरें देने वाले को उन सबसे ज्यादा सवाब मिलेगा। अल्लाहु अकबर, मुस्तफा जिंदाबाद, मोहब्बते सहाबा जिंदाबाद, अज़मते सहाबा, मुकामे सहाबा। वजह क्या है? कहा इसकी नीयत अच्छी है, इसकी सोच अच्छी है। माल के कायनात ने रंग लगा दिए सोच अच्छी रखने वालों को। पहला उसूल ये है, मेरे भाइयों, अपनी सोच पाक भी कर लो, मुस्बत भी कर लो। अच्छा सोचना शुरू कर दो, माल के कायनात आपकी जिंदगी अच्छी बना देगा। और दूसरा उसूल, आंख पाक कर लो, नजर पाक कर लो। जिसकी नजर पाक है उसकी दुनिया भी आला, उसकी आखिरत भी आला। ये आंखों का नूर बचा के रखो, ये आंखों की रोशनी इधर बाजारों में ना फेरो। ये उसकी बहुत बड़ी नेमत है। जब उसने इंसान की तखलीक का तज़किरा किया और इंसान के जिस्म के हिस्सों का तज़किरा किया, पूछी उलमाए किराम से, सबसे पहले रब ने कहा पहली नेमत मैंने इंसान को क्या दी है? अलम नजअल लहू ऐनैन, मैंने इंसान को 2 आंखें दी हैं। इतनी बड़ी नेमत है, मेरा रब सरे फरिश्त रखता है। आंखों वाले जानते हैं कि ये नेमत क्या है। आपकी आंखें सलामत रहें, बिनाइयां सलामत रहें, बसीरतें सलामत रहें, बसारतें सलामत रहें। आंख अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। आंखों की ज़कात निकालते रहा करो। आप कहेंगे जनाब माल की ज़कात तो सुना है, फसल की उशर ज़कात भी सुना है, आंखों की ज़कात क्या होती है? आंखों की ज़कात है आंसू। और आपको पता है ना, ज़कात अल्लाह के अलावा किसी के रास्ते पर नहीं दी जा सकती, लिहाजा आंसू सिर्फ रब के रास्ते पे बहाना। कि हालात की कब्रों पे कतबे भी पढ़ाकर ये अजब मजाज का शहर है, जरा फासले से मिलाकर हर वक्त का हंसना कहीं तुम्हें बर्बाद न कर दे, तन्हाई के लम्हों में कभी रो भी लिया कर। आंखों की ज़कात निकाला करो, पाक हो जाती हैं ये गलास्तें, कसाफ्तें दूर हो जाती हैं। कायनात के इमाम ने फरमाया 3 आंखें ऐसी हैं जिसमें माल के कायनात ने जहन्नम की आग को हराम करार दे दिया है। वो जो रात जाग के मुसलमानों का पहरा दे, वो जिहाद के मैदान में जागे या तबलीग के मैदान में जागे, वो किसी आम मोहल्ले का मुसलमानों का पहरा देते हुए जागे, वो किसी फौज का कोई हमारा नौजवान है, वो पहरा देते हुए किसी बॉर्डर पे खड़ा है, किसी ड्यूटी पे खड़ा है, वो कोई पुलिस वाला है। काश हमारे ये भाई इस बात को समझे। समझाओ अपने पुलिस वाले रिश्तेदारों, दोस्तों को, नीयत ये करके खड़े हो जाया करो, सारी रात जागते हो सड़क किनारे खड़े होकर कि उस रब की रजा के लिए मुसलमानों की पहरा दे रहा हूं। आसमान वाला तेरी आंख पे जहन्नम की आग को हराम करार दे देगा।
और वो आंख जो रब के डर से रोती है, आंख से निकल के आंसू का कतरा तेरे रुखसार पे बाद में गिरेगा, सबसे पहले वो तेरी सारी जिंदगी के गुनाहों को माफ कर देगा। आंखों को पाक करते रहा करो। सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु इस तरह भी पाक करो। उनका दौर है, मस्जिद में नमाज का वक्त है, आप तशरीफ ला चुके हैं, बाहर से एक भागता हुआ नौजवान आया, परेशान बड़ा, हुजूर एक मसला पूछना है। गेहलन के नौजवान ने यह मसला कभी नहीं पूछा। देर से दीन से मोहब्बत करने वाले हो मैं जानता हूं, लेकिन ये मसला कभी किसी नौजवान ने यहां के किसी आलिम से नहीं पूछा होगा। हुजूर मैं घर से मस्जिद की तरफ आ रहा था, एक घर का दरवाजा खुला था, मुझे पता नहीं चला, अचानक मेरी नजर उधर पड़ गई, मेरी आंख गैर महरम पे पड़ गई। मुझे बताइए तो सही, मेरा रब मुझसे नाराज तो नहीं हो गया? मैंने उसकी दी हुई आंख को अनजाने में गलती से अचानक उसका इस्तेमाल कहीं गलत हो गया। मुझे बताइए मेरा रब मुझसे नाराज तो नहीं होगा? कहा नौजवान हौसला रख, उसूल ये है, इस्लाम का मसला ये है, अगर दरवाजे खुले रह जाएं, किसी की नजर पड़ जाए तो दरवाजे खोलने वालों का कसूर है, नजर पड़ने वालों का कसूर नहीं है। बशर्ते के तांक झांक ना हो। हजरत अल्लामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, उनसे मोहब्बत करते हो ना? कहा वो नौजवान अहले हदीस का नौजवान नहीं है जो जवान हो जाए तो गांव की बेटी को पर्दा अपना लंबा करना पड़ जाए, वो अहले हदीस का नौजवान नहीं हो सकता। और मैंने कहीं एक बड़ी खतरनाक बात पढ़ी है, स्टेज पे इस तरह की बात करना अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन मसला ऐसा है, गहराई समझाने के लिए बात कहता हूं। अगर आपकी वजह से किसी मोहल्ले, इलाके या खानदान की बेटी को गली में अपना रास्ता बदलना पड़ता है और कुत्ते को देख के भी रास्ता बदलना पड़ता है, फिर मुझे बताइए उस जानवर में और आपके अंदर क्या फर्क रह जाता है? मुझे माफ कर देना, बात कड़वी है, लेकिन चमन में मेरी तलख नवाई गवारा कर, जहर भी करता है कभी कारे तरिया, और मैं सच कहने का आदी हूं, इसीलिए अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूं। और मेरी बात तबाए यार को बेचैन करती है, वजह क्या है कहता हूं वही जो दिल पे गुजरती है। जानवर को देख के भी मेरी बेटी रास्ता बदले और मुझे भी देख के मेरी बेटी परेशान हो जाए, रास्ता बदले। बता दो सही मेरे अंदर और जानवर में फर्क क्या रहा है? तू तो मुसलमान है, अहले हदीस अहले सुन्नत है, चेहरे पे दाढ़ी है, पढ़ा लिखा है, डिग्रियां सर्टिफिकेट हैं, फिर भी रास्ते में नजरें घुमा रहा और कभी हया में नहीं आई। उसी आंख से आके कुरान पढ़ते हो ना, उसी आंख से आके सजदे करते हो ना, फिर कहते हो मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, फिर कहते हो मेरी नमाज का मुझे फायदा नहीं हुआ। सुनो हुजूर मसला क्या है? कहा बेटा हौसला करो, तूने कौन सा जानबूझ के नजर डाली है? गलती दरवाजा खुला रखने वालों की थी, आपकी नहीं थी। अच्छा, नौजवान कहता है लेकिन फिर भी मेरी नजर तो पड़ गई ना। इतनी बात की तो गश खा के जमीन पे गिर गया, ज़ारो कतार रो रहा था, बेहोश हो गया, उठा के घर पहुंचाया जल्दी से। नमाज का वक्त था, नमाज अदा की। अमीरुल मोमिनीन कहते आइए पता करते हैं। अमीरुल मोमिनीन उसके घर में गए। घर वालों ने बताया कि बेहोशी के आलम में घर आया है और कहीं रास्ते में ही या घर पहुंचकर जान जाने आफरी के सुपुर्द कर दी है, इसी हालत में फौत हो गया है। अमीरुल मोमिनीन की आंखों में आंसू आ गए और खड़े पड़ रहे, वलिमन खौफ मकाम रब्बिही जन्नतान। ए नौजवान, तेरे इस डर की वजह से, इस खौफ की वजह से आसमान वाले ने तेरी दोनों आंखों के बदले 2 जन्नतें तैयार कर रखी है। ऐसी पाक नजर रखो तो सही।
आमश ताबी हैं रहमतुल्लाहि अलैह। मौत का वक्त करीब आया तो घर वाले पास बैठे हैं। घर वाले रोना शुरू हुए तो आमश ने तसल्ली देते हुए कहा, ठहरो, मुझे उम्मीद है मेरा रब मेरे साथ बहुत अच्छा मामला करेगा, रोने की जरूरत नहीं है। मैं इस अपनी जिंदगी में, वो तकरीबन 70-75 साल की उम्र थी, फरमाया इस जिंदगी में मेरे इस हाथ में 40,000 मुसलमानों ने तौबा की है और वापस रब के रास्ते की तरफ आए हैं। मेरे इस हाथ में 40,000 ईसाइयों ने, यहूदियों ने कलमा पढ़ के दीन इस्लाम को कबूल किया है। आमश तेरी जिंदगी के क्या कहने। कहा, गुज़श्ता 60 सालों में एक नमाज भी ऐसी नहीं जिसकी अजान मैंने अपने घर में सुनी हो। हर नमाज की अजान मैंने बैतुल्लाह के अंदर सुनी है। अजान वहां सुनी है, नफल भी पड़े होंगे, फिर वहां पे एक एक नफल का लाख बने के ना बने, और 60 सालों की नमाजें 1,15,000 के करीब नमाजें बनती हैं। और जानते हो ना, वहां एक एक नमाज की लाख बनती है। और करोड़ों नमाजें पढ़ के गया आमश। और पता है आमश क्यों कहते थे? आमश का माना है कमजोर नजर वाला, आमश का माना है नाबीना। इनकी नजर तो ठीक थी, लक़ब आमश कैसे पड़ा? ये इतना रोते थे, अल्लाह के खौफ से इतना रोते थे, बुढ़ापे में जाके इनकी बेनाई खत्म हो गई। लोगों ने आमश कहना शुरू कर दिया। आज दुनिया के अंदर आमश के नाम से मशहूर है वो इंसान के जिसने अपनी सारी आंखों की ज़कात अल्लाह के रास्ते में दे दी। ऐसे पाक करो ना अपनी नजर को, दिल का सुकून भी मिलेगा। ये नजर अच्छाई और बुराई का दरवाजा है। कायनात के इमाम ने कहा, आंख भी जना करती है, कान भी जना करते हैं, जुबान भी जना करती है, हाथ भी जना करते हैं। आखिरी स्टेज पे जाने से पहले ये सारी चीजें बुराई के रास्ते में मुआवन बनती हैं। इन्हीं दरवाजों को बंद कर दो, अल्लाह आपकी पाक दामनियों को कायम रखेगा। जब आधी रात होती है, अपने बिस्तर में छुप के बेहयाई के प्रोग्राम देखने वाले गिहलन के नौजवानों, रब को अपनी आंखों का हिसाब क्या दोगे? छोड़िए, ये एक आंख की बात हो जाए, सारा जिस्म तो क्या है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पुराने जमाने में कोई बहरी सफर पे लोग जा रहे थे, तूफान आया, कश्ती उलट गई, लोग मर गए, एक खातून बची। अल्लाह ने उसको उस कश्ती के एक फट्टे पे बाहिफाजत करीब जजीरे पे पहुंचा दिया। अब कुदरत के काम है, वहां पे अल्लाह ने उसको बेटा भी अता किया। बेटा अता किया तो मां फौत हो गई। दुआ करो औलाद के वालिदैन सलामत रहें और वालिदैन की औलादें सलामत रहें। अल्लाह किसी को किसी का दुख ना दे। मां फौत हो गई, बच्चा वहीं पर है, बच्चे को पता नहीं दुनिया क्या है, गुनाह क्या है। कुदरती तौर पे उसमें नेकी का जज्बा है, करीब पानी पीता है, दरख्त पे फल लगता है वो खाता है, जवान हो गया, अल्लाह की इबादत में जिंदगी गुजार दी। 1, 2, 3 नहीं, 4, 5 नहीं, बल्कि 500 साल की जिंदगी गुजारी है और सिवाय इबादत के किया कुछ। और दुआ की, मौला मौत आए तो सजदे में आए। दुआ करो ना, अल्लाह अपने रास्ते पे मौत देना। जिस जगह पे बैठे हैं अल्लाह इसी जगह से उठा लेना। अल्लाह जिंदगी भी अच्छी देना, मौत भी अच्छी देना, कफन भी अच्छा देना, कब्र भी अच्छी देना, आखिरत भी अच्छी करना, अंजाम भी अच्छा करना। 500 साल इबादत, सजदे में मौत। और क़यामत दिहाड़ा होगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज इस वक्त
जिस वक्त वो हदीस बयान कर रहे थे और इस वक्त के जिस वक्त मैं ये तकरीर कर रहा हूँ, हदीस पेश कर रहा हूँ, आज भी वो दुनिया के किसी जजीरे पर सजदे में पड़ा है। क़यामत दिहाड़ा होगा, वो सजदे से उठ के अल्लाह के दरबार में जाएगा। इतना लंबा सजदा किसी ने नहीं किया होगा। और मालिक कायनात फरमाएंगे, मेरे फरिश्तों, इसे मेरी रहमत के साथ जन्नत में दाखिल कर दो। बंदा रुक जाएगा, अल्लाह तेरी रहमत तो तब होती ना मैंने गुनाह भी किया होता, मुझे तो गुनाह का पता ही नहीं, मैंने चख के देखा ही नहीं। फिर तेरी रहमत का क्या मामला, मैं तो अमाल की बुनियाद पे जा रहा। अच्छा वापस लाओ, 500 साल की इबादत एक पलड़े में डालो, इसकी एक आंख निकाल के एक पलड़े में डालो, इंसाफ का तराजू तुलेगा और 500 साल की इबादत का वजन हल्का हो जाएगा, एक आंख का वजन भारी हो जाएगा। तुझे पता ही नहीं ये नेमत कितनी बड़ी है और तूने इसको गली का कख बना के रख दिया। तूने इसको दुनिया की गलीज और बदतरीन मनाजर के अंदर इसको तबाह कर दिया। कभी इतना ही सोच लो, उसी आंख से गंद देख रहा, उसी आंख से कुरान पढ़ूंगा, मेरे रब को कितनी गैरत आएगी, मेरे रब को कितना गुस्सा आएगा। वही चीज गंदी उठा के को तेरी प्लेट में रखे तो खाने से इनकार कर दे, और वही गंदी चीज उठा के मस्जिद के मुसल्ले पे रखते हो, हया क्यों नहीं आती? पाक कीजिए, अल्लाह दोहरी जन्नतें अता करेगा। और कहा, अभी तो तूने मेरी एक आंख का शुक्रिया अदा नहीं किया, उठाओ फरिश्तों इसको उठा के जहन्नम में फेंको, जहन्नम का नाम सुनेगा तो कांप जाएगा। मौला तेरी रहमत की बात पे ही बात बन सकती है, मैंने तो तेरी एक आंख का भी बदला नहीं चुकाया। हमारी तो उम्रें ही 40-50 साल की हैं, उसमें नेकियां कितनी हैं, उसमें इबादत कितनी है, गुनाहों के ढेर हैं। आके अपने रब के दरवाजे पे रख दिया कर, इसके सिवा चारा ही कोई नहीं। अपने रब से प्यार से कह दिया कर, या इलाही अगर तूने मेरा मुकद्दर न बदला, बता फिर ये कामिल नजर किस लिए है? अगर यहां से भी खाली लौट जाएं, ये दर किस लिए है, ये घर किस लिए? आंख पाक कर लो। तीसरा काम, जुबान पाक कर लो। हाथ धो दिए, पांव धो दिए, आंखें धो दी, कान भी धो दिए, जुबान एक दी है। थोड़ा बोला कर, तेरा लफ्ज लफ्ज नोट होता है। ये कैमरे की आंख तो आज मेरे अल्फाज को देख रही है, या आपकी रिकॉर्डिंग तो आज रिकॉर्ड कर रही है। मेरी रिकॉर्डिंग तो उस दिन शुरू हो गई जिस दिन मैं इस दुनिया में आया था। ये कैमरे की दोनों आंखें मुझे देख रही हैं। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, लफ्ज तेरे मुंह से निकल के बाद में नीचे जाता है, हमारे वहां पे रिकॉर्ड का पहले हिस्सा बन जाता है। और सहाबी ने पूछा, आइन्ना लमुआख़ज़ूना बिमा नतकल्लमु बिहिन नास, प्यारे नबी ये जो हम बातचीत करते हैं इसका भी हिसाब किताब होगा? ये बोल, ये कौल, ये बातें, ये टर 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 टर, सारा दिन सारी रात मेरे रब की दी हुई जुबान है, लेकिन रब का नाम तेरी जुबान पे नहीं आता। ऐਵੇਂ ही बेकार की बातें किए जाता है। कभी टमाटर का हिसाब लेके बैठ जाते हो, कभी सोने का हिसाब लेके बैठ जाते हो, कभी कोई हिसाब, कभी कोई बात, कभी कोई अच्छा, कभी कोई बुरा, कभी कोई सियासत, कभी कोई धंधा ना। जो मेरे रब ने जुबान दी है ना, उसने तो इसको बेहतर इस्तेमाल के लिए दिया था। फिर तेरे गले में बांध के रखा था, फिर 32 पहरेदार बिठाए थे, फिर होंठों का दरवाजा भी लगाया था। सोच के बोलना, एक एक लफ्ज का हिसाब देना पड़ेगा। तौल के बोलना, सोच के बोलना। अल्लाह के पैगंबर इसका भी हिसाब होगा। कहा नहीं नहीं नहीं, हिसाब ही नहीं होगा। क़यामत के दिन बहुत सारे लोग अपनी जुबान की वजह से जहन्नम का ईंधन बन जाएंगे।
अपनी जुबानों को पाक करो। मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु प्यारे पैगंबर के जलील कदर सहाबी हैं। कहते हैं मैं अल्लाह के पैगंबर के पास बैठा था, कायनात के इमाम ने मुझे सारे अकीदे बताए, तौहीद भी, रिसालत भी, मलाइका भी, कुतब भी, आखिरत भी, पांचों अकीदे बताए। फिर छठा अकीदा तकदीर का भी बताया, फिर कलमा शहादत बताया, फिर नमाज, फिर रोजा, फिर हज, फिर ज़कात और फिर जिहाद भी बताया। 12 चीजें मोटी मोटी दीन की टॉप लेवल की बता दी, सारा दीन बता दिया। और फिर एक सवाल किया प्यारे नबी ने, अवला अदुल्लुकुम अला मलाकी ज़ालिका कुल्ली, ऐ मेरे सहाबी मैं इस सारी की सारे दीन का निचोड़ और खुलासा ना बताऊं? और मेरे सहाबी सारे दीन को एक जुमले में बंद करके बताऊं? भला या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जी जी अल्लाह के पैगंबर फरमाइए। फरमाया कुफ़्फ़ा अलैका लिसानका, अपनी जुबान को काबू में रखो, सारा दीन इसी के अंदर आ जाता है। अहलन सहलन मरहबा, खुशामदीद माशाअल्लाह। सारे दीन का निचोड़ और खुलासा ये है कि अपनी जुबान को काबू में रखो। हजरत में तीसरा उसूल यही अर्ज कर रहा हूं, जुबान अगर अच्छी है दुनिया भी अच्छी है। सियाने लोग कहते हैं हथियार का जख्म मिट जाता है लेकिन अल्फाज का जख्म नहीं मिटता। कोशिश करो मुंह से निकलने वाला लफ्ज फूल बने, तलवार ना बने। गुफ्तगू एक ऐसी चीज है जिससे या आप किसी के दिल में उतर सकते हैं या फिर किसी के दिल से उतर सकते हैं। गुफ्तगू दिलों पे हुक्मरानी करती है कि उनके अंदाज़े गुफ्तगू में बात ही कुछ ऐसी थी, दिल अगर हम ना देते तो जान चली जाती। हजरात अपनी जुबान को पाक करो। 3 उसूल बताए हैं, सोच पाक करो, आंख पाक करो, जुबान पाक करो। चौथा उसूल ये है दिल पाक करो। दिल की दुनिया साफ कर लो, जिंदगी खुशगवार बन जाएगी। ये बात मैं नहीं कह रहा, कायनात के इमाम ने कहा इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला इला अअमालिकुम वलाकिन्नल्लाह यंजुरु इला कुलूबिकुम। अल्लाह की नजर तुम्हारी शक्ल पर नहीं है, किस कबीले के हो, किस रंग के हो, किस नस्ल के हो, रब को परवाह नहीं है। चेहरा मोरा कैसा है, हुस्न की सजावट बनावट क्या है, मेरे रब को कोई परवाह नहीं है। इलाका कौन सा है, मेरे रब को कोई परवाह नहीं है। किसके बेटे हो, किसके पोते हो, रब को कोई परवाह नहीं है। हत्ता के वला यंजुरु इला अमालिकुम, कितनी लंबी नमाज पढ़ते हो वो ये भी नहीं देखता। सदकात खैरात कितना करते हो वो ये भी नहीं देखता। अल्लाह के दीन की तबलीग किस अंदाज में करते हो वो ये भी नहीं देखता। जिहाद में जाके कितना लड़ते हो वो ये भी नहीं देखता। इल्म के कितने कारी हो, कुरान के कितने हाफिज हो वो ये भी नहीं देखता। वलाकिन्नल्लाह यंजुरु इला कुलूबिकुम, उसकी नजर अगर कभी होती है तो इतना सोना कुरान पढ़ रहा होता है लेकिन वो तेरी आवाज नहीं सुन रहा होता, वो तेरा दिल देख रहा होता है। दिल में क्या है, नात इतनी खूबसूरत पड़ी है, आवाज इतनी कमाल की है, लेकिन मेरा रब तेरी आवाज नहीं सुन रहा। तेरी गुफ्तगू में लच्छेदारी है, अल्फाज का धंधा है, लफ्जों की तरतीब जोड़ तोड़ बड़ा अच्छा है, लेकिन मेरा रब तेरे लफ्जों को नहीं देख और गिन रहा, नहीं सुन रहा। वलाकिन्नल्लाह यंजुरु इला कुलूबिकुम, वो तेरे दिल को देख रहा है। दिल का किबला क्या कहता है, दिल का मीटर किधर जा रहा है। आवाज तो बड़ी सोनी, अंदाज भी बड़ा सोना, मजमा भी झूम झूम जाता है, लोग सुन रहे हैं, तू बोल रहा है। मेरा रब ना लोगों को देख रहा ना तुझे देख रहा, वो सिर्फ और सिर्फ वलाकिन्नल्लाह यंजुरु इला कुलूबिकुम, वो तेरे दिल को देख रहा है। और ये कितनी बड़ी बात मैं कह रहा, जो बात मेरे रब ने 1 दर्जन कसमें खा के कही है। और कुरान मजीद में हजरत कारी साहब तशरीफ फरमा है, उलमा मौजूद हैं, मेरे रब ने इतनी ज्यादा कसमें कहीं नहीं खाई। वो गेलन के रहने वालों,
मेरा रब कसम ना भी खाए, उसकी बातें हक हैं कि नहीं है, वो कसम ना भी खाए, उसका हर बोल सच है, उसकी हर बात हक है, लेकिन फिर भी कसम खा के कहा, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 1 दर्जन के करीब कस्में खाने के बाद कहा, वश्शम्सि वदुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा वन नहारी इज़ा जल्लाहा वल लैली इज़ा यग़शाहा वस्समाई वमा बनाहा वल अर्ज़ि वमा तहाहा व नफ्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। सूरज और सूरज की चमक की कसम, चांद और चांद की दमक की कसम, आसमां और आसमां की बुलंदियों की कसम, जमीन और जमीन की वसतों की कसम, दिन और दिन के उजालों की कसम, रात और रात के सन्नाटों की कसम, मुझे इंसान तेरे दिल और तेरे दिल की कमाई की कसम। कामयाब वो है जिसका दिल साफ है, नाकाम है, नाकाम है, नाकाम है वो शख्स जिसका दिल साफ नहीं है। दिल को पाक करो। जिंदगी के बड़े फैसले दिल करता है। आज की साइंस बताती है दिल के अंदर अल्लाह ने ऐसे खुलिये रखे हैं जो दिमाग से 50 गुना ज्यादा तेजी से सोचने की ताकत रखते हैं। दिल का अपना भी छोटा सा एक दिमाग रखा है रब ने। उस दिल को साफ करो, और जिस दिल पे मेरे रब की नजर है उस दिल को साफ करो। जिस दिल में मेरे रब ने रहना है उस दिल को साफ करो। और बात सारी है यहाँ की। वो किसी ने कहा था मस्जिद दी न मंदिर दी, गाले सारी अंदर दी। अंदर साफ हो गया तो सब साफ हो गया। और मेरा रब भी कसमें खा खा के कह रहा है दिल पाक कर लो। 4 नुस्खे बता दिए, 5वां और आखिरी नुस्खा, अपना पेट यानी अपना रिज़्क़ पाक करो। ये 5वां उसूल खुशगवार जिंदगी का बता रहा हूं। सोच साफ करो, आंखें पाक करो, जुबान साफ करो, दिल पाक करो। और 5वां और आज की गुफ्तगू का आखिरी उसूल बता रहा हूं, अपना रिज़्क़ पाक कर लो। मेरे रब को इस बात की परवाह नहीं कि तुम कितना कमाते हो, कितना खाते हो, कितना लगाते हो, कोई परवाह नहीं है। ना उसके खजानों में कोई कमी है। एक ही मुतालबा है, आने का तरीका भी हलाल का होना चाहिए, जाने का तरीका भी हलाल का होना चाहिए। जबान का काम है चखना, कड़वा हो तो वापस करती है, तुर्श हो तो वापस करती है, मिर्चें ज्यादा तो वापस करती है, मसाला ज्यादा तो वापस करती है, खाने का जायका अच्छा नहीं तो वापस करती है। लेकिन एक काम और भी ले लो ना, जुबान पे रखने के बाद फैसला किया करो को ये हलाल का भी है कि नहीं है। हलाल के लुक़मे खाने शुरू कर दो, अल्लाह आपकी जिंदगी और दुनिया को जन्नत बना देगा। और जिंदगी को खुशगवार बनाना है तो हलाल खाना शुरू करो। अपने बाप के सामने बेटा भी बेटी भी हाथ जोड़ के कहे अब्बा 3 वक्त का ना दे, 2 वक्त का दे दे, लेकिन हलाल का दे दे। ना अपनी कब्र काली कर, ना मेरी कब्र काली कर। बीवी अपने शौहर से कहे ये अल्लाह के बंदे 4 की जगह 3 और 3 की जगह 2 जोड़े सिलवा दे, लेकिन आग के जोड़े ना सिलवा के दे। अपनी कब्र को काला ना कर ले। इस शहर के भी, कुर्बो जवार के भी, पूरे पाकिस्तान के भी बड़े सारे वालिदैन ऐसे हैं जो अपनी औलाद को खुश करने के लिए, अपनी बीवियों को खुश करने के लिए अपनी कब्रों को काला कर रहे हैं। खुदा वास्ता दे के कहता हूं, गेहलन के बेटों से, यहां की बेटियों से, यहां की माओ से ये गुजारिश करके जा रहा हूं, कभी अपने शौहर से बेटी, कभी अपने बाप से बेटा, कभी अपने वालिद से कोई ऐसा मुतालबा न करे कि तेरा बाप हराम कमाने पे मजबूर हो जाए। देख अपने बाप की कब्र काली न कर, इतना तो एहसान करके उसकी आखिरत समझ जाए। बोल के कहे अब्बा ज्यादा नहीं चाहिए, बड़ी लशपश नहीं चाहिए, सादा चाहिए, लेकिन हलाल का चाहिए।
करके तो देख, आसमान वाला तेरे बारे न्यारे कर देगा। साद इब्न अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला कायनात के इमाम के मामू हैं। अल्लाह के पैगंबर खुशी से कहा करते थे, मेरे मामू जैसा कोई मामू लाए। है किसी के पास ऐसा मामू? कायनात के इमाम के पास बैठे, कहा अल्लाह के पैगंबर दुआएं कबूल होने की तो सारे ही आपसे दुआएं करवाते हैं, मेरे लिए एक और दुआ कीजिए। हाँ क्या बात है? अल्लाह के पैगंबर मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह मुझे मुस्तजाब दावत बना दे, कोई दुआ मेरी वापस आए ही नहीं, जो मुंह से निकालूं वो कबूल करता चला जाए। और वो करता है जब यकीन से करते हो ना। मुझसे किसी ने पूछा दुआएं कितनी कबूल होती हैं? मैंने कहा जितना तुम्हें कबूल होने का यकीन होता है उतनी कबूल करता है, और करता जरूर है। मांगने वाले को मांगते रहना चाहिए। दुआ दस्तक है, दरवाजा खटखटाते रहा करो, कभी तो खुल जाएगा और जरूर खुलेगा। देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती। अल्लाह के पैगंबर मुस्तजाब दावत बन जाऊं। कहा एक बात मैं रब से तुम्हें लेके देता हूं, तेरी हर दुआ कबूल होगी, एक वादा तू कर ले। जी क्या वादा? कहा लुकमा हलाल का खाना है, हराम की रोटी नहीं खानी। अल्लाह के पैगंबर वादा हो गया। कहा फिर अल्लाह और उसके रसूल के वादे भी सच्चे होते हैं। सारी जिंदगी साद इब्न अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो दुआ कबूल करते हैं, माल के कायनात करते हैं, माल के कायनात उसको कबूल करते हैं। जंगे कादसिया का वक्त आया, तारीख की किताबों पे ये खूबसूरत वाकया मौजूद है। फौज साथ है, मुजाहिदीन साथ है, कमांडर है साद इब्न अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मुजाहिदीन परेशान हो गए, आगे तो दरिया है। कहा क्या हुआ, कैसे गुजरेंगे? कहा ऐसे बिस्मिल्लाह पढ़ के इस दरिया में दाखिल हो जाओ कि दश्त तो दश्त दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तुम्हारी जान तो दूर की बात है, तुम्हारे घोड़े सामान तो दूर की बात है, अगर एक सुई भी तुम्हारी गुम हो गई मैं उसका जिम्मेदार खड़ा। तारीख लिखती है सारी फौज पार किनारे लग गई। कहा किसी का कुछ रह तो नहीं गया? एक मुजाहिद आगे बढ़ा, कहा साथ बड़ा वादा किया था, सुई भी गुम हो जाए तो ले लेना, मेरा तो पूरा प्याला रह गया है, अब मुझे प्याला दो। वादा किया था ना। साद इब्न अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसी दरिया के किनारे वुज़ू करके 2 रकत नफल नमाज पढ़ते हैं और आसमान वाले के सामने हाथ उठाते हैं, मौला तुझे मालूम है मैंने तेरे नबी से एक वादा किया था और तू जानता है मैंने सारी जिंदगी वो वादा निभाया है, मैंने हराम का कोई लुकमा नहीं खाया, और मुझे ये भी पता है तेरे नबी का वादा भी सच्चा है, तेरा वादा भी सच्चा है। अब देख मेरी तेरे नबी की और तेरी इज्जत का सवाल है। वो सामने खड़ा है प्याला मांगने वाला, मुझे प्याला चाहिए। बात प्याले की न थी, बात ईमान की थी, बात हलाल रिज़्क़ की बरकतों की थी। मुर्रिखीन ने लिखा है दरिया के पानी में जोश आया, लहर आई और उठा के प्याला साद इब्न अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की झोली में डाल दिया। जो रिज़्क़ हलाल खाते हैं उनकी सारी दुआएं आसमान वाला कबूल करता है। बेशक वो जंगलों में बैठ के मांगे, दरियाओं के किनारों पे बैठ के मांगे, लेकिन जो नहीं खाता वो बैतुल्लाह चला जाए, नहीं बैतुल्लाह के गुलाम को पकड़ ले और रो रो के दुआ करे, उसकी भी कबूल नहीं करता। अगर मतामुहु हराम व मशरबुहु हराम व मलबसुहु हराम, खाना हराम का हो, पीना हराम का हो, पहनावा हराम का हो, बहन की जमीन पे कब्जा करके उम्रे करते फिरते हो, छोटे भाई का हक मार के हज करते फिरते हो, कहा नहीं मानता, जो हराम की खा के आया है उसकी नहीं मानता। हमारे पास हराम खाने का सबसे बड़ा बहाना यह है। आखिरी बात करने लगा, वो जी सारे ही खा रहे हैं, मैं कड़ा कल्ला खा रहा।
सारे ही हराम खा रहे हैं। दोधी से पूछ लो पानी मिलाते हो, ओ भाजन मैं केड़ा कल्ला मिला। इछरा लाहौर में एक जगह है, आपने सुनी होगी, बहुत सारे लोगों ने देखी भी होगी। देर पहले ये लाहौर के साथ एक गांव का नाम था, क्योंकि लाहौर तो खत्म हो जाता था चुबुर्जी पर। तो इछरा जो है ये एक गांव था। मगरिब की नमाज पर एक बुजुर्ग यहां पे नमाज पढ़ने के लिए आया। ये आजकल का वाकया है, कोई पुराने 100 सालों का 1000 सालों का वाकया नहीं सुना रहा। आज भी फर्क पड़ता है, आज भी फर्क पड़ता है। बाबा जी ने नमाज पढ़ ली, नमाजी घर चले गए। बाबा जी वहां बैठे हैं, इशा के लिए मुअज्जिन अजान देने के लिए आया। देखा बाबा जी मेहमान दिखते हैं, शाम के यहाँ हैं, पता नहीं खाना भी खाया कि नहीं खाया। ये देहातों के लोग ना बड़े माशाल्लाह मेहमान नवाज होते हैं। आज भी जिन्होंने हमारी मेजबानी की है, अल्लाह उनके घर बार में कारोबार में बरकतें पैदा फरमाए। बड़ी मोहब्बत से खाना खिलाया है। अल्लाह जो तेरे दीन से प्यार करते हैं तो इनसे प्यार फरमा। बाबा जी खाना खाया है? नहीं, खाना पुत्र नहीं खाता। अच्छा फिर मैं अजान बाद में कहता हूं, मैं पहले खाना लाया। खाना लेके आया। बाबा जी ने एक बड़ी अजीब बात कह दी। कहा पुत्र खाना तो मैं खा लेना, भुख भी मैनू लगी है, लेकिन मेरी एक शर्त है। बाबा जी क्या शर्त है? शर्त यह कि मैं खाना हलाल है, हराम नहीं मैं खाना। मैं रब नाल वादा कीता ते मैनू दस दे सही तेरा जरिया कमाई दा केड़ा है? कहंदा बाबा मैं साडे तो वड्डा हलाल खाना लगड़ा है, जिमीदार अपनी कमाने, अपनी पकाने, अपनी खाने। बाबा खून पसीने की रोटी कमाई है, हलाल इससे ज्यादा क्या हो सकता है? अच्छा रात को जब पानी की बारी होती है ते नाल दा बंदा थोड़ा लेट हो जाता है, घंटा डेढ़ लेट हो गया, ते तू अपनी पहली में पानी लाई रखा कि कोई गल नहीं केड़ा हो वेंदा पिया। कभी कभार ऐसा करते हो? साथ वाले का पानी अपनी पहली को लगाते हो? ओ बाबा ये छुट्टियां छुट्टियां गल्ला ने, ऐसा तो हो ही जाता है। अच्छा फिर मेरा पुत्र गुस्सा ना करी, रोटी तेरी हलाल की नहीं है। गेलन वालों ये मैं वाकया लाहौर का सुना रहा हूं, लेकिन दस्तक मैं गेलन वालों के कलेजे पे दे रहा हूं। बेटा मैं नहीं खाऊंगा, तेरी हलाल की है ही नहीं, एक कतरा भी हराम का शामिल है तो हराम है। परेशान हो गया, गुस्सा भी आया, लेकिन बाबा जी ने बात तो ठीक ही है ना। वापस चला गया, परेशान जा रहा है। डॉक्टर साहब आ रहे हैं, की मसला बनया? रोटी वापस ले आना है। क्या बाबे ने खाधी नहीं? तो कौड़ा भी बड़ा बोले। कहते हराम की नहीं खानी, तेरी हराम दी है, मैं नहीं खानी, हलाल दी खानी। अच्छा फिर हलाल की तो हमारी हो सकती है, डॉक्टर साहब की हो सकती है। रोटी पकड़ी मस्जिद में, बाबा जी सलाम अलैकुम, लियाओ। फिर डॉक्टर साहब की कमाई आ गई। की करते हो? लोगों दी जाना बचाने, साडे तो वड्डा हलाल दी कमाई वाला केड़ा है? अच्छा पुत्र रात को कोई फंसा फसाया मरीज आ जाए, शहर जाने के उसके पास बेचारे के अभी पैसे भी नहीं है और अभी मौका गाड़ी भी नहीं है, तो पुत्र उनकी छिल वावा ला लेना, चंगे पैसे झाड़ लेना। वो बाबा तू पता नहीं केड़े जमाने का आ गया, कमाई का वेला ही होता है। पुत्र कमाई का वेला तो वही होता है, लेकिन है हराम की, मैं नहीं खानी। डॉक्टर साहब लाल पीले, वो जिम्मेदार भी साथ, डॉक्टर भी साथ, मशवरे शुरू हो गए। लोग 2-4 मोहल्ले के भी आ गए, क्या करें? फिर हलाल की किसकी है? उन्हें क्या अपने मौलवी साहब की हलाल दी हो सकती, बाकी किसकी हलाल की हो? मौलाना साहब तशरीफ लाए, रुमाल लपेटा हुए, अस्सलाम वालेकुम, तशरीफ फरमा हुए। आपकी रोटी हलाल की है कि हराम की? बाबा जी हराम की कहां से आई? कुरान हदीस की कमाई खाने पे सारी जिंदगी लंघी, कुरान की खिदमत कर दिया, कुरान की कमाई है, हलाल की होगी ना। अच्छा औलाद है, जवान है? जी है। शादी की नहीं? कभी लोगों को हदीस सुनाई है कि प्यारे नबी का फरमान है औलाद जवान हो जाए तो जल्दी शादी कर दिया करो? गेलन वाले ने सुनी ये हदीस? सुनी है कभी? हूंते सुन ली है ना, मैं कह नहीं रहा, हूंते हाँ कर दो, सुनिए ना।
ये प्यारे नबी का मशवरा है, तेरी गेहलन के सारे मसाइल हल हो जाएंगे। बेटी के पीछे डांग उठा के फिर रहा है और अपने बेटे की बातों पे शर्म के मारे माफिया मांग रहा है, वहां पे पंचायत में बैठ के प्यारे नबी का मशवरा क्यों नहीं मांगता, उसकी शादी क्यों नहीं करता? कहा कई दफा सुनाई है हदीस, मौलाना साहब लोगों को हदीस सुनाई है, खुद अमल नहीं किया, सदके जावा तेरी भी हलाल दी नहीं। लोगों को कहते कुछ और हो, करते कुछ और हो, आपकी भी हलाल की नहीं है। गुस्सा आया, सारा गांव जमा हो गया। सियाना बंदा विच बोला, कहने लगा ओ फरिश्ता जे फरिश्ता, ते अल्लाह ने साडे किसे हिसाब वास्ते भेजा जे, इनू राजी करके रोटी खवा के भेजा गया, नहीं तो अजाब आ जाएगा। सारे गांव ने जमा होके ये मेरे वालिद मोहतरम ने वाकया सुनाया था, इसलिए मेरे नजदीक ये बिल्कुल सिका रवायत है। मेरे वालिद मोहतरम की जुबान से मैंने सुना है। अल्लाह इस वाक़े को और उनकी गुफ्तगू को और हमें भी उनका सदका जारिया बना दे। सारा गांव माफी मांगता है, आज के बाद ये छोटी छोटी बातें भी नहीं करेंगे, हलाल का खाएंगे। ओ गेलन वालों, आप भी हलाल का खाना शुरू कर दो, आसमान वाला आपकी जिंदगियों को खुशियों से भर देगा। अपना सोच पाक करो, अपनी नजर पाक करो, अपनी जुबान पाक करो, अपना दिल साफ करो, अपना पेट यानी अपना रिज्क हलाल करो। आसमान वाला जिंदगी को खुशगवार बना देगा। वसअते कल्ब तो बहुत है, वसअते सहरा ही कम है, इसीलिए तो मुझ में तड़पने की तमन्ना ही कम है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।